उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पाक जॉब। आज की बात करें मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल में हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है, जिनमें आसामी है जूनियर ऑडिटर की, स्केल नंबर इसका 11 है। और आसामी की तादाद अगर हम बात करें तो 274 आसामी है हमारे पास। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल अगर आपकी लिमिट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वालिफ़िकेशन की तरफ। क्वालिफ़िकेशन में हमारे पास सेकेंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्या हो HEC यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने क्या किया है सेकेंड क्लास ग्रेड सी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ADP अगर आपने किया है कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस अकाउंटिंग में HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम डोमिसाइल वाइज कोटा की बात करें तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर सूबे का अलग अलग कोटा मौजूद है हमारे पास। लेकिन एक चीज़ें आपने आप याद रखनी है, तो ये जो है ज़्यादातर हमारे पास मिनॉरिटीज़ और डिसेबल कोटा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पंजाब में और सिंध में, KPK में, सिर्फ बलूचिस्तान में जो है वो हमारे पास ओपन मेरिट भी है और वुमेन कोटा भी है, मिनॉरिटी और डिसेबल कोटा भी है। बाकी में जो है मिनॉरिटी और डिसेबल कोटा है। तो अगर ये इसमें आप अहलियत रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीटें 274 हैं। और अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे कर लेना है। अप्लाई करने के लिए आप लोग जाना है नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर और वहाँ आपने अप्लाई कर लेना है 15 दिन के अंदर। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको साइड में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो साइन इन का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा हमारे पास साइन अप का ऑप्शन होगा। तो पहले अकाउंट बना हुआ है तो आपने क्या करना है, साइन इन पे चले जाना है और अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हो तो आपने क्या करना है, यहाँ साइन इन पे चले जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल तो नीचे चले जाना है और यहाँ पे अपना साथी कार्ड नंबर है वो एंटर कर देना है और अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड को फिर दोबारा एंटर करना है और साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे याद रखिए CNC जो नंबर है साथी कार्ड, वो आपने अपना ही एंटर करना है, किसी और का नहीं। और अपनी ईमेल के ऊपर कोड आएगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन का अमल है या साइन अप का अमल है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने चले जाना है बैक। जब आपने क्या करना है, अब दोबारा आ जाना है साइन इन के ऑप्शन के ऊपर और इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, अपना वही CNC नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड पे चेक कर लेना। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड हो गया, सेटिंग, माई एप्लीकेशन, माई टिकट्स, प्रोफाइल अपडेट्स। उसके बाद यहाँ पे CV मैनेजर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे CV मैनेजर में जाना है और यहाँ पे लिखा होगा बिल्ड CV। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देनी है, यानी कि अपना प्रोफाइल यहाँ पे बना लेना है। तो ये जो चीज़ें ये सारी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, उसके बाद एड्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स हो गया, ट्रेनिंग, लैंग्वेज और अटैचमेंट्स। जो चीज़ें आपकी हैं वो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करते जाना है। इस तरह मैंने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे तस्वीर है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें ऐड कर देना है। एक चीज़ आप याद रखिए, जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड करते वक्त आपने ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। एक शनाख्ती कार्ड दोबारा चेंज नहीं हो सकता और डेट ऑफ बर्थ ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जब फिल करेंगे तो बड़े ध्यान के साथ कीजिएगा। सब चीज़ें फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी फिल हो चुकी हैं। उसके बाद आखिर में अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है अपना अपलोड करनी होगी। CNC की तस्वीर होगी, उसके बाद एजुकेशन डिटेल में अपनी जो सर्टिफिकेट हैं वो ऐड करनी होंगी, तस्वीर अपने ऐड करनी होगी। तो वैसे इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो जो है वो मैं बना चुका हूँ कि नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर आप लोग अपनी जो प्रोफाइल है उसको कैसे बना सकते हैं। उसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो प्रोफाइल आप बना लीजिएगा। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसको चेक कर लीजिए कि सब चीज़ें मैंने जो ऐड की वो ठीक ऐड की या नहीं ऐड की। कोई मिस्टेक हो गई है तो आपने उसको चेंज कर लेना है। अगर सब चीज़ें ठीक हैं, अब आपने क्या करना है, अब आप साइड पे चले जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा ब्राउज़ जॉब। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर लेना। ये प्रोफाइल बनाने के बाद आपने आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको खोलते हुए नीचे चले जाना। तो पहले जो जॉब्स हमारे पास आती हैं जूनियर ऑडिटर की हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम, ऊपर यहाँ पे वैकेंसी का नाम, और यहाँ पे आपने क्या करना है, व्यू डिटेल में जाके चले जाना। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो शायद अगर पीछे आपको समझ नहीं है तो आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है डोमिसाइल और कोटा के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑल पाकिस्तानी नेशनल मिनॉरिटी एंड डिसेबल पर्सन कैन अप्लाई ओनली अंडर मिनॉरिटीज़ कोटा एंड डिसेबल कोटा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस बात को देख लेना है। बाकी जो बलूचिस्तान वाले हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मिनॉरिटी और डिसेबल कोटा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं और बाकी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं तो ये भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। अब आप अगर अहलियत रखते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है।
इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त है। 2 अगस्त से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना। स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एज रिलैक्सेशन। अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें किसी भी ऑप्शन में अगर आप अहलियत रखते हैं तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में हमारे पास ये टिक बना था, उसके सामने आप टिक कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लेम नहीं करना चाहते तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले ऑप्शन को ही टिक कर लेना। पहले इसका इशू आ रहा था कि आप अगर पहले ऑप्शन चूज़ करते तो ये नीचे सबमिट का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन इन्होंने अब चेंज कर दिया तो ये ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेंटर है वो चूज़ कर लेना है। 5 सेंटर है मेरे ख्याल में, जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उन सब में ये सेंटर है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, पेशावर और कोयटा, जो भी आपका करीबी सेंटर है आपने क्या करना है उस पर क्लिक कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको तो नहीं चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट एप्लीकेशन का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन लिखे हैं, इसको आपने क्या करना है, टिक कर देना है और यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर लेना है। तो ये जो है वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जब अपडेट हासिल करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।